कभी बुलारू आना जो बहुत आ रहे हैं। आवाज आ रही है ना बहुत? हाँ बहुत आवाज है। बाकी तो सब म्यूट है, हम तीनों ही अनम्यूट है अभी। अंजू जी आपको भी डिस्टर्बेंस लग रही है क्या? आवाजें आ रही है क्या? नहीं, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है मैम, आई एम ओके। अभी कम हो गए अभी। शुरू करें? हाँ किसी का म्यूजिक चल रहा था ना, उससे डिस्टरबेंस आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। ऑल ओके। चलिए नहीं, वो सर ने लगाया था। अच्छा ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसावं। ऐसो पंचनमोत्तारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेति परमं हरिमंगलं परमं हरिमंगलम्। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मंगलवार, सभी का दिन मंगलमय हो। मंगलवार हमारा योगाभ्यास का दिन रहता है। योग, हमने आजकल योग को केवल आसन प्राणायाम या फिजिकल एक्सरसाइज तक योगाभ्यास में आज हम यही करने वाले हैं, आसन प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन योग शब्द इतना छोटा नहीं है। हिंदू दर्शन में या हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में योग यानी जोड़ना, मिलना, मिलन होना, आत्मा से परमात्मा के मिलन का साधन है। तो योगाभ्यास भी उसका एक अंग है। जहाँ पातंजलि ने अष्टांग योग दिया हमें, अष्टांग योग में जो 8 अंग बताए गए, उनमें से एक आसन प्राणायाम। आसन और प्राणायाम, उन 8 में 2 क्या है? आसन और प्राणायाम। इन दोनों का कंबाइंड नाम आजकल योग हो गया है, योग। आसन जो हमारे शारीरिक पुष्टि के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ हमारी ग्रंथियों के संतुलन के लिए।
हमारी रासायनिक संतुलन के लिए, हमारे हार्मोन संतुलन के लिए भी योगाभ्यास है। ये हार्मोन्स और रासायनिक संतुलन हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन और हमारे भावों को भी क्या बनाता है, संतुलित बनाता है। यानी आसन और प्राणायाम हमें शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। तो हम योगाभ्यास को केवल छोटे से स्तर पर न जानें, हमारी शारीरिक बीमारियां दूर होगी, या मोटापा कम होगा, या मांसपेशियां लचीली होगी। केवल मांसपेशियां ही लचीली नहीं होगी, आपका मन भी लचीला होगा, आपका विचार भी लचीले होंगे, आपका व्यवहार भी लचीला होगा, और आपके भाव शुद्ध और पवित्र होंगे। आइए आज हम योगाभ्यास करेंगे। हमारे साथ जुड़ी है कोलकाता से बहुत ही कुशल योगा ट्रेनर श्रीमती अंजू जी जैन कोटक, जिन्होंने आयुष मंत्रालय से योगा ट्रेनर का सर्टिफिकेट लिया है। साथ ही साथ उन्होंने जीवन विज्ञान और योग में एमए किया है, और पिछले लगभग 10 सालों से शायद अधिक हो गए वो जीवन विज्ञान एमए स्टूडेंट्स की क्लासेस भी ले रही हैं। जब कॉन्टेक्ट क्लासेस होती हैं डिस्टेंस एजुकेशन से, तो बहुत ही कुशल और दक्ष योगा ट्रेनर है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम अंजू जी, एमपीके फिटनेस के इस मंच पर आपका, और आप योगाभ्यास से सभी को लाभान्वित करें। आप लोग बहुत ही केयरफुली और सावधानी से योगाभ्यास करें, और पूरी तन्मयता के साथ, और कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप आसन नहीं लगा पा रहे हो, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखें, और सेशन के अंत में वो आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगी। तो आइए, स्वागत है। वेलकम मंजू जी। ओम अर्हम। मंजू जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मंजू मैम ने कहा, योगा सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, यह अपने अंदर जाने की एक यात्रा भी है। तो शरीर और अपना अंदर जाने की यात्रा के बीच में हमको एक चीज मिलती है, वो है श्वास। श्वास के द्वारा हम अपने अंदर की यात्रा कर सकते हैं। तो आज आप सबको, क्योंकि आप लोग सब मेरे लिए नए हैं, मैं नहीं जानती कि आप लोग डेली अभ्यास करते हैं या नहीं करते, फिर भी हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबको ही अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। शुरुआत हम करेंगे ताड़ासन से। ताड़ासन से शुरुआत क्यों होती है? इससे हमारा आलस्य दूर होता है, और शरीर सुबह की सारी रात की नींद के बाद जो एक स्टिफनेस रहती है बॉडी के अंदर, वो सब ब्लॉकेज को दूर करता है। एज वेल एज हमारे टो के ऊपर जब हम आते हैं, अंगूठे के ऊपर हम आते हैं, तो हमारे एक्यूप्रेशर के जितने भी पॉइंट है वो सब दबते हैं, और डाइजेशन हमारा बहुत अच्छा होता है। तो दोनों पाँव को आपस में मिला लेंगे, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, और सबसे पहले आई बोल को एक सामने के कोई एक फोकस पॉइंट के ऊपर अपने आप को फिक्स करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे इस तरह से। एक पॉइंट को एक टक देखते रहिए आप, इससे आपका ताड़ासन बहुत अच्छा लगेगा। गहरा सांस लीजिए और गहरा सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए। हाथ खिंचे हुए होने चाहिए आपके। इस क्षण कुछ क्षण रुके, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, पेट को अंदर ले जाएं, खींचते रहे, इतना खींचे कि आपका दोनों बाहें आपके कान के पास लग जाए, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को माथा के ऊपर ले आए, अपने सिर के ऊपर रख दे। इस बार वापस करेंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले गए, बॉडी को खींचा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, खींचते हुए लेके गए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। इस बार हम अपने पाँव को भी उठाएंगे। अभी हमने अपर बॉडी को सिर्फ स्ट्रेस दिया था, अब हमारी बॉडी थोड़ी सी रेडी हो गई है, तो अब हम फिर सांस लेंगे। सांस लिया,
खींचा बॉडी को, सेट हो गए, धीरे धीरे टो के ऊपर आ गए और स्टे करेंगे। 1 2, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, हाथ खींचे हुए, आई बॉल सामने के पॉइंट पर फिक्स। 7 8 9 10। जो स्टे कर सकते हैं कंटिन्यू करें, और जो नहीं कर सकते वापस जाकर वापस इस पोजीशन में आ जाएं। 13 14 15 16 17 18, हाथ खींचिए ऊपर की तरफ, पेट अंदर रखिए। 19 20, धीरे से पहले पाँव को नीचे रख दीजिए, धीरे से हाथ को रख दीजिए, हाथ को खोलकर साइड में लेके आ जाइए। सेम प्रैक्टिस, इस बार मैं डिटेलिंग नहीं दूंगी, हम लोग सीधा हाथ सामने इंटरलॉक करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, पाँव को ऊपर उठा लेंगे, स्टे करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, धीरे से हाथ पाँव नीचे, हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को बगल में रखें। ताड़ासन की ही सीरीज के अंदर हम एक और अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे, या थोड़ा सा आप गैप भी कर सकते हैं बॉडी के अलाइनमेंट के अनुसार। हाथ को सबसे पहले ऊपर खींचेंगे, दोनों पाँव हमारे जमीन से सटे हुए, घुटने सीधे, कोई भी बेंड नहीं हो। हाथ की उंगलियों को इस तरह से कर सकते हैं आप, इस तरह से किया, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर्फ कमर के भाग को खींचेंगे और हाथ हमारे 45 डिग्री पे रहेंगे। बॉडी को खींचेंगे, घुटने तने हुए रहेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा, आईबॉल सामने की तरफ रहेगी। 2 3 4 5, स्ट्रेच को अनुभव करें कमर के पास। 6 7 8 9 10, श्वास लेते हुए धीरे धीरे नॉर्मल। कमर के इस भाग को खींचेंगे जिससे हमारी पूरी स्पाइन के अंदर स्ट्रेचिंग होगी। सेम प्रैक्टिस वापस करेंगे। हाथ को ऊपर ले गए, हाथ को हथेलियों को पलट दिया, श्वास लिया, छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर्फ कमर के भाग को खींचेंगे। दोनों हाथ कान से लगे हुए रहेंगे, खींचेंगे। 2 3 4 5 6, पांव सीधे रहेंगे, तने हुए। 9 10, रिलैक्स। हाथ नीचे, आंखें बंद कर लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। अब हम करेंगे, दोनों हाथों को कान के पास ले जाएंगे इस तरह से, और बॉडी को बेंड करेंगे इस तरह से। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए पीछे बेंड किया, और आंखें हमारी आसमान की तरफ रहेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। पहली वाली एक्सरसाइज में हमने कमर को झुकाया था, इस बार हम अपने पेट के ऊपर प्रेशर देके थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे। दोनों पांव जमीन से सटे हुए रहेंगे। अगर एक्सरसाइज योगा जब हम करते हैं पोस्चर और श्वास बराबर होती है तो इसका इफेक्ट हमें ज्यादा मिलता है। फिर इस प्रैक्टिस को करेंगे एक बार और। श्वास लेते हुए गए और पेट को थोड़ा सा प्रेशर करते हुए पीछे की तरफ लेके गए, कमर को झुकाया, पेट अंदर दबाया और आसमान पर आंखें रहेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी हमने अपनी स्पाइन को ऊपर खींचा, सामने की तरफ खींचा, पीछे खींचा। अब हम अपनी स्पाइन को साइडवेज लेके जाएंगे। दोनों पांव आपस में मिले हुए, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, स्पाइन सीधी, कंधे सीधे। श्वास लेते हुए हाथ बायां हाथ को
कान के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे ले जाने के बाद थोड़ा सा प्रयास कर कर हाथ को ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे नीचे जाएंगे। दूसरा हाथ यानी कि दाहिना हाथ आपके बॉडी से लगा हुआ रहेगा, आंखें तिरछी रहेगी और ऊपर छत की तरफ देखेंगे। दूसरा हाथ जो बेंड हुआ है उसको खींचेंगे, थोड़ा सा कान से लगाने का प्रयास अनुभव करेंगे। साइड में स्ट्रेच, लीवर के पास स्ट्रेच, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे हो जाएं, हाथ नीचे। जब आप एक्सरसाइज करें तो अपने इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी ध्यान दें कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। इस बार जब आप दाईं ओर जाएंगे तो आप अनुभव करिए कि आपके कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है पेट के अंदर। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, दूसरा हाथ हमारे थाई से लगा हुआ, थोड़ा सा हाथ को ऊपर पुश किया, धीरे धीरे श्वास लेते हुए बेंड हुए, आंखें तिरछी आसमान की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स। आपने अनुभव किया होगा आपके पेट के इस पोर्शन के ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। ताड़ासन का अभ्यास अगर सुबह 2 गिलास पानी पीकर ये सारी क्रियाएं की जाए तो जिन लोगों को कब्ज और डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो क्योर होती है। एक सेट और करेंगे 10 काउंट्स के साथ। आ जाइए, हाथ ऊपर, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर पुश किया, बॉडी सीधी रहेगी, घुटने मुड़ेंगे नहीं, दोनों पांव सीधे रहेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे, आसमान पर दृष्टि रहेगी, हमारी नजर टिकी रहेगी। जितनी सुविधा पूर्वक रह सकते हैं रहें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक सेट और कर ले, दाहिनी तरफ खींचा बॉडी को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पाँव को खोल दीजिए, अपने बॉडी के अलाइनमेंट के अनुसार दोनों पाँव को इस तरह से रखेंगे। हमने स्पाइन को ऊपर खींचा, पीछे लेके गए, सामने खींचा, साइड में खींचा। सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई, वो है ट्विस्टिंग। हमने स्पाइन को निचोड़ा नहीं, तो अब हम अपनी स्पाइन को निचोड़ेंगे। हाथ अपने यहाँ रहेंगे, थोड़ा सा बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों पांव जमीन पर सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं, सिर्फ बॉडी मुड़ेगी। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, इस तरह से। आसमान पर दृष्टि रहेगी, बॉडी में थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, बॉडी शेक करेगी, उस चीज पर आप अपने आप को फोकस करें। ट्विस्ट किया, बॉडी ऐसे रखे, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, दोनों हाथ कान पे लगाए, खींचा, पीछे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ गए, बॉडी को घुमाया, दोनों पांव नहीं घूमेंगे, जमीन पे सीधे रहेंगे, स्पाइन घूमेगी हमारी। कानों से लगाया, ट्विस्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक सेट अपने आप करें, दोनों पांव जमीन पर, थोड़ा सा बॉडी को लेफ्ट साइड ले जाए, ट्विस्ट करिए, कान के ऊपर हाथ ले जाइए, बॉडी को ऊपर खींचिए, हल्का सा बेंड करिए। बेंड करिए, बॉडी में वाइब्रेशन होगा, शेक होगा, उसको अनुभव करें, फोकस करें वहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी तरफ आ जाए, सेंटर में आए, फिर बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करिए, दोनों पांव वैसे ही रहेंगे, पांव ट्विस्ट नहीं करेगा। दोनों कान के ऊपर हाथ ले जाएं, बॉडी को पीछे बेंड करें और पेट के पास और स्पाइनल कोड के लोअर रीजन में आप उसको फील करें, वाइब्रेशन को। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स।
दोनों पाँव में गैप करके हाथ को जमीन अपने सारथल पे लगा के आंखें बंद कर ले और अपने स्पाइनल कोड को नीचे से लेके सिर तक पूरा फोकस करें। अनुभव करें हमारे स्पाइन के ऊपर, पूरा फोकस करें। आप कैसा हल्का फील कर रहे हैं क्या? गहरा लंबा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़िए। नेक्स्ट अभ्यास, हमने स्पाइन को ऊपर नीचे चारों तरफ से हमने स्पाइन को स्ट्रेचिंग दी। अब हम स्पाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। दोनों पाँव के बीच में गैप रहेगा, वक्रासन करेंगे नहीं, ये ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से ले जाएंगे, श्वास लेंगे और दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर और बायां हाथ कमर के पीछे जाएगा। श्वास छोड़ते हुए आप पीछे बेंड करेंगे इस तरह से और दोनों पांव फिक्स रहेंगे, पोजीशन नहीं बदलेगी। फिर श्वास ले छोड़ देंगे और पेट को कमर से लगाने का प्रयास करेंगे और आंखें जितनी दूर जा सकती है दूर ले जाएंगे। बने रहेंगे, पेट में स्क्वीजिंग करेंगे, अनुभव करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएं। दोनों हाथों को खोल दीजिए और बैक टू स्क्वायर। वापस जाएंगे, अपोजिट साइड करेंगे इस तरह से। पीछे ले गए, हाथ कमर पे गया, दूसरा हाथ पीछे, पेट को अंदर ले गए, श्वास लिया और छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। ट्विस्ट देंगे, ट्विस्ट देंगे, स्टे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस सेंटर। आप ध्यान रखेंगे इस आसन के अंदर बॉडी पीछे की तरफ नहीं जाए और दोनों पांव आपके जमीन से सटे हुए होंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। फिर एक सेट करिए, बाईं तरफ जाइए, श्वास लीजिए, बाईं तरफ जाइए, स्टे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी तरफ हाथों को खोलकर दाहिना कंधा पे रखा, पीछे से हाथ ले गए, पेट को अंदर किया, चेस्ट बाहर, श्वास लिया, छोड़ते हुए ट्विस्ट किया। आईबॉल को जितनी दूर ले जा सकते हैं दूर ले जाइए। स्टे करिए, पाँव के ऊपर फोकस करिए कि आपके घुटने मुड़ तो नहीं गए। बने रहिए इस स्थिति के अंदर, अनुभव करिए स्पाइनल कोड और अपने लीवर पर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। दोनों हाथों को साथल से लगा दीजिए, पाँव को थोड़ा हिला लीजिए, डुला लीजिए। अब हम कुछ आसन करेंगे बैठकर। सबसे पहले बटरफ्लाई करते हैं। बॉडी में जो एक्टिविटी भी है उसको थोड़ा अनुभव करते हैं हमारे स्पाइन के ऊपर और बटरफ्लाई करेंगे इस तरह से। बॉडी सीधी रहेगी, दोनों पाँव कि आप अंगूठे के पास अपने हाथ को पकड़ लेंगे इस तरह से और फिर बटरफ्लाई कर। श्वास, चेस्ट आपका थोड़ा सा सामने रहेगा, पेट अंदर रहेगा, कंधे ढीले रहेंगे, बॉडी रिलैक्स रहेगी। ताड़ासन की यह सीरीज पूरे स्पाइन को हमारी खींचती है। हमारी स्पाइन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर स्पाइन हमारी उसमें स्टिफनेस नहीं रहती है तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो भी सही रहता है। तो आप दिन में अपने आप को सब समय ऑटो सजेशन देते रहें कि हम सीधे बैठें और हमारी स्पाइन सीधी रहे। और यह अभ्यास आप दिन में चलते फिरते भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। दोनों पाँव को खोल देंगे ऐसे सामने की तरफ, इस तरह से खोल देंगे और जिनसे होता है वो दाहिना पाँव या तो घुटने के पास रख ले और या पीछे भी ले जा सकते हैं, जैसा आपका मर्जी। और इस पाँव को यहाँ रखेंगे, दाहिना पाँव को, और बायां हाथ को ऊपर उठा लेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ते हुए हम अपनी एडी के पास के स्थान को पकड़ेंगे
दूसरा हाथ हमारा स्पाइन के पास रहेगा, जिससे हमको सपोर्ट मिलेगा और साइड से हम अपने पेट को बाहर निकालेंगे इस तरह से, और कंधे के पास जाकर चिन को रखेंगे और पूरा ट्विस्ट करेंगे। इस चीज में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका पेट जितना ज्यादा अंदर जाएगा, आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा ट्विस्ट करेगी। इस पोजीशन में ध्यान रखें, जो दूसरा पांव सीधा है वो एकदम सीधा रहे, ये वाला पांव, वो मुड़े नहीं, इस तरह से नहीं हो, इस तरह से नहीं हो। आपकी बॉडी लॉक हो गई है, इस तरह से बने रहे। फोकस करिए एकदम, पूरा ट्विस्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। दूसरा पांव, दाहिना पांव सीधा कर देंगे, बायां पांव खड़ा हुआ रहेगा। दाहिना हाथ को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, बायां हाथ हमारी स्पाइन के पास जाएगा, बॉडी सीधी हो जाएगी, स्पाइन हमारी सीधी हो जाएगी। श्वास लिया, छोड़ते हुए हम इस तरह से पीछे गए, इस तरह से। टू 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ छोड़ा, फिर पास। दोबारा करिए ये अभ्यास। बायां दाहिना पांव को खड़ा कर दीजिए घुटना के पास, बायां हाथ ऊपर उठाइए, इस तरह से क्रॉस करिए। ये वाला हाथ आपके स्पाइन के बगल में रहे, कोहनी आपके स्पाइन से लगी हुई रहे। पेट को थोड़ा सा चेष्टा करके बाहर निकाल दीजिए या दबा लीजिए और पीछे घूमिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपोजिट साइड। बायां पांव हाथ ऊपर, दूसरा क्रॉस करेंगे और पीछे घूमेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को खोल देंगे। 1 मिनट आंखें बंद रखेंगे और गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। अपने को नेक्स्ट अभ्यास के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें। गहरा लंबा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़िए। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। एक बार और सांस लीजिए गहरा और गहरा लंबा सांस छोड़िए। अब हम करेंगे जानु सिरासन। जानु सिरासन, जिनको कमर में दर्द है, ताड़ासन जिनके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है, वो हाफ बैठ के भी ताड़ासन के सारे अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन के अभ्यास मैंने आपको बताए थे, डाइजेशन के लिए अच्छा है, आलस्य के लिए दूर है, स्पाइन के सारे ब्लॉकेज खुलता है, जॉइंट सारे शरीर के खुलता है, ब्लड सर्कुलेशन, चूंकि हम पाँव के बल खड़े होते हैं, ऊपर की तरफ बॉडी को खींचते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन एंटी ग्रेविटी जाता है और शरीर के प्रत्येक पार्ट में ब्लड सप्लाई होता है, आलस्य दूर होता है। और सबसे अच्छी बात है, जिनको कब्जी होती है बहुत ज्यादा, वो पानी पी के ये एक्सरसाइज रोज करें। जो सीरीज मैंने आपको दिखाई है वो सारी सीरीज, तो उससे हमारे कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है और एसिडिटी में भी बहुत आराम आता है। अब जानु सिरासन, वक्रासन से हमारा पूरा का पूरा स्पाइन के अंदर ट्विस्टिंग होती है, पूरा पेट अंदर जाता है, गैस के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पाइन में ट्विस्टिंग होती है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अब जो अगला अभ्यास हम कर रहे हैं वो है जानु सिरासन। जानु सिरासन जिन लोगों को बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो सामने की तरफ नहीं झुक सकते, वो पाँव को साइड में भी निकालकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। और जो लोग कर सकते हैं वो लोग जरूर करें। पाँव के दर्द दूर होते हैं, एज वेल एज स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है और डाइजेशन के लिए अच्छा है, और ऑब्वियसली मोटापा पेट का भी कम करता है। तो जो लोग सामान्य रूप से करेंगे वो ऐसा करेंगे। सिंगल पाँव से कर रहे हैं हम जानु सिरासन।
दाहिना पाँव को हम अपनी बाई थाइस के ऊपर रख लेंगे, दूसरा पाँव मेक श्योर खड़ा रहे। दोनों हाथ को थोड़ा सा ऊपर कान के पास ले गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पाइन को पीछे की तरफ ले जाएंगे जिससे हमारे कोई स्ट्रेस ना हो हमारे स्पाइन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे झुकेंगे, अपने पाँव को इस तरह से पकड़ लेंगे, हाथों में हल्का सा बेंड देंगे। मेक श्योर आपका पाँव की उंगलियां आपके फेस की तरफ रहे, इस चीज का जरूर ध्यान रखें, तब पाँव के अंदर बहुत आराम आएगा। नाक को अपने घुटने के पास लगाने का प्रयास करेंगे, दोनों हाथ आपके घुटने के पास रहेंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ने के टाइम में सबसे पहले सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आप लोग दाहिनी तरफ ये अभ्यास करिए। और जिन लोगों को दर्द रहता है, स्पाइन नहीं घुमा सकते अपने स्पाइन को, वो लोग अभ्यास इस तरह से करेंगे। दोनों अपने दाहिना पाँव को इस तरह से रखें, बायां पाँव साइड में निकालें, इस तरह से साइड में निकाला, श्वास लिया और अपने हाथ को पकड़ा और ये इस तरह से ट्विस्ट करेंगे ये। और आंखों को सामने ऊपर पीछे देखेंगे। अपनी स्पाइन को साइडवेज हम स्ट्रेच देंगे। जिनको कमर में दर्द है वो ध्यान रखें, अपनी स्पाइन को सीधा स्ट्रेच ना दें। फिर हम वापस अभ्यास करेंगे दूसरी तरफ, बाईं तरफ किया आप लोगों ने। अब आप दाहिनी तरफ बाईं तरफ वापस आ जाइए, पाँव को दाहिने थाइस पे लगाइए, सीधा अभ्यास कर रहे हैं अभी हम। श्वास लेते हुए ऊपर गए, हाथ को ऊपर उठाया, छोड़ते हुए नीचे गए इस तरह से और यहाँ पे झुके। दोनों कोहनियां हमारे पाँव के पास लगी हुई रहेगी। नाक को कोशिश करेंगे लगाने का, पेट को जितना अंदर लेंगे नाक उतने आराम से लगेगी। श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य पोजीशन में आ जाए। फिर वापस करेंगे बाईं दूसरी तरफ, दाहिना पाँव इस तरह से। जिन लोगों को स्पाइन में दर्द है वो साइड में पाँव निकाल के कर लीजिए। आप लोग जो स्पाइन में इजी है तो इस तरह से अभ्यास करें। जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है वो पाँव को इस तरह से बाहर निकालिए। हाँ, पाँव की उंगलियां इस तरह से रहेगी, अंगूठे के पास पकड़ेंगे और इस तरह से झुक जाएंगे। श्वास लेते हुए गए, छोड़ते हुए झुक गए, आंखें सीधी तिरछी रहेंगी इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए सांस। यह हुआ जानुसिरासन। पाँव के दर्द दूर करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे लेट कर। आप सबको सीधे लेट जाएं। दोनों पाँव अपार्ट, हाथ थोड़े से खुले हुए। गहरा लंबा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को पूरा आराम दीजिए। योग के अभ्यास से थोड़ी थकान आती है, उस थकान को दूर करिए। श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे जिनसे हो दोनों पाँव को थोड़ा सा सपोर्ट से अपने आप कर सकते हैं। जिनको बैक में दर्द है, हम अभ्यास करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, ये विंड रिलीविंग व्यायाम है। पेट के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, घुटने के सारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एज वेल एज हाथ के भी जॉइंट्स और गर्दन के सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो अपने नाक को अपने घुटने से नहीं लगाएंगे, सिर्फ पाँव के पोजीशन को ग्रिप करेंगे। और जिनके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है वो सिंगल पाँव से करेंगे। और जो सामान्य है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, वो दोनों पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए पाँव को फोल्ड करेंगे इस तरह से। मेक श्योर आपकी उंगलियां तनी हुई रहेगी। दोनों हाथों से इस तरह से पोजीशन को ग्रिप कर लेंगे इस तरह से।
पेट को दबाएंगे श्वास छोड़कर और प्रेशर देंगे। फिर जिनसे सुविधाजनक है जिनके लिए, वो श्वास लेंगे और छोड़ते हुए अपनी गर्दन को इस तरह से लगाएंगे। ये जिनसे नहीं लग रहा है वो गर्दन को सीधी रखें, इस पोजीशन में बने रहें। उंगलियों को प्रेशर दें, एडी को अपनी थाइस की तरफ प्रेशर देंगे, जिससे आपके पेट के ऊपर प्रेशर बनेगा। श्वास अगर आप लोग होल्ड कर सकते हैं तो अंदर होल्ड करिए, पेट को दबाइए, प्रेशर करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। हाथों को खोल दीजिए, पाँव को धीरे धीरे सीधा ले जाइए और जमीन पर रख दीजिए। इस बार एक बार और करेंगे अभ्यास। पाँव को 30 डिग्री या 45 डिग्री उठाइए, ऊपर उठाइए, फोल्ड करिए, इतना ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ से उठाइए। हाँ थोड़ा, हाँ 30 डिग्री या 45 डिग्री ओके। उठा के फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए घुटने के पास। अपनी एडियों को थाइस की तरफ प्रेशर करने का अभ्यास करेंगे, लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। पेट से पूरा सांस या तो निकाल दीजिए या पेट में सांस को भर कर रखिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर दीजिए और फूले हुए पेट से अपनी थाइस को प्रेशर दीजिए। इधर आप थाइस से अपने पेट को दबा रही हैं, उस तरफ भरे हुए पेट से अपनी थाइस को दबा रही हैं। दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी आप प्रेशर दे रही हैं, एक प्रेशर ऊपर की तरफ और एक प्रेशर पेट भरे हुए पेट से थाइस की तरफ। इस तरह से प्रेशर दीजिए, बनाए रखिए, प्रेशर को बनाए रखिए। धीरे से सांस को छोड़ दीजिए, घुटना लगता है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। बने रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। सबसे पहले हाथ हटाइए, पाँव को धीरे धीरे सीधा ले जाइए, धीरे से सांस छोड़ते हुए जमीन पर ले जाइए। कभी भी पाँव को झटके से नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी स्पाइन में या पेट के नर्व्स में कहीं लग सकता है। यह व्यायाम बहुत अच्छा व्यायाम है डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। अब हम एक आसन और करेंगे, वो है उत्तान पादासन। अगेन डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, पाँव के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको सीवियर बैक पेन है वो एक एक सिंगल पाँव से करेंगे, डबल पाँव से नहीं करेंगे। और जिनके पाँव में कोई दर्द नहीं है वह दोनों पाँव से करेंगे। दोनों हाथ अपनी थाइस के पास रख लेंगे, श्वास लेंगे। अगर जिनसे नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा हाथ अपनी थाइस के नीचे रख सकते हैं, अपनी हथेलियों को। इस तरह से कोहनियां जमीन पे रहेगी, बॉडी सीधी रहेगी। और श्वास लेते हुए पाँव को 45 डिग्री पे ले जाएंगे, जहां से आपके पाँव के अंगूठे आपको दिखने शुरू हो जाए। बने रहेंगे, उंगलियां अपोजिट डायरेक्शन में खींच कर रखेंगे। सांस प्रश्वास सामान्य रखने का कोशिश करें, फोकस करें नेवल रीजन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पाँव को जमीन पर रख दीजिए। इस बार हम करेंगे, वापस ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। श्वास लेते हुए पाँव को ऊपर ले गए, नियर अबाउट 45 डिग्री, पाँव की उंगलियां दिखने लगे वहां तक। इस बार हम पाँव की उंगलियों को वापस खींच कर रखेंगे सामने की तरफ। बॉडी थोड़ी शेक करेगी, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पाँव को नीचे रखें, दोनों पाँव को अपार्ट करेंगे। डाइजेशन यानी नेवल रीजन पर फोकस करिए, वहां पे आपको कैसा अनुभव हो रहा है। एज वेल एज नेवल के पीछे की तरफ जो हमारी स्पाइन होती है वहां पे भी बहुत अच्छा प्रेशर आता है। एक करवट लेकर उल्टा लेट जाइए। अब हम करेंगे भुजंग आसन। जैसा कि नाम से ही पता है, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है।
और हमारे डाइजेशन सिस्टम, अगेन पेट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जिनको बहुत ज्यादा दर्द है कमर में, वह यह आसन देख के अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। और यह हमारे लंग्स के कैपेसिटी को बहुत बढ़ाता है और स्पाइन की क्या बोलते हैं, स्पाइन को बहुत मजबूत करता है। तो इस आसन को हम 3 सेट से करेंगे। टाइम का आई थिंक शायद होने वाला है, इसीलिए 3 सेट, एक सेट करके करेंगे। दोनों पाँव की एड़ियों को मिला लेंगे इस तरह से, और सामने दोनों उंगलियों को एक हार्ट की तरह रख लेंगे और दोनों हथे, हमारी कोहनियां ऐसे लगी हुई रहेगी। इस तरह से एड़ी को नीचे रखेंगे, अपनी ठुड्डी को नीचे रखेंगे, पाँव की उंगलियां जमीन से टच करेगी। श्वास लेंगे और धीरे धीरे हथेलियों को जमीन की तरफ प्रेशर करते हुए पूरा हाथ को सीधा कर देंगे, गर्दन पीछे, इस तरह से बने रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब हम करेंगे दूसरा सेट। इसमें हम हाथ को 1 फुट की दूरी पे रखेंगे, इस तरह से हथेलियां जमीन पर रहेगी, इस तरह से। अब हम करेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, हाथ सीधे हो जाएंगे, गर्दन पीछे चली जाएगी, आसमान पे रखेंगे नजर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तीसरा सेट करेंगे, बॉडी, हाथ को थोड़ा और दूर कर देंगे, इस तरह से दोनों पाँव के बीच में हम गैप कर लेंगे 1 से 1.5 फुट का जितना। इस बार हम श्वास लेंगे इस तरह से। एक सेट आप मेरे को देख ले, त्रियक भुजंगासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। श्वास लिया इस तरह से, बॉडी को सीधा किया, श्वास छोड़ते हुए हम पूरे ट्विस्ट हो गए और अपनी अपोजिट हिल को देखने का प्रयास करेंगे। श्वास प्रश्वास यानी कि ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, इस तरह से बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे, हाथ को नीचे रख देंगे। करिए मेरे साथ। श्वास लिया, ऊपर गए, हाथ सीधा किया, बॉडी को अपर बॉडी को ट्विस्ट किया, अपने अपोजिट हिल को देखा, बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, हाथ को नीचे रखा। एक बार और प्रैक्टिस कर ले अपोजिट डायरेक्शन में। श्वास लिया, उठे, हाथ सीधा, उंगलियां जमीन की तरफ लगी हुई रहेगी, ट्विस्ट किया बॉडी को, अपोजिट हिल को देखने का प्रयास किया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेंटर में आए और नीचे। स्पाइन के निचले हिस्से यानी कि लंबर 3 और 4 पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है, ट्विस्टिंग होती है। अपोजिट डायरेक्शन में जाइए। स्पाइनल कोड के लिए, पेट के लिए, लिवर के लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेंटर में आ जाइए, हाथ को नीचे रख दीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से कर लेंगे और रेस्ट करेंगे, दोनों एड़ियों को खोल देंगे, रेस्ट करेंगे कुछ क्षण। शरीर में आए हुए परिवर्तन का अनुभव करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। पूरे शरीर को विश्राम देंगे। गहरा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़िए। हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया, अब समय है प्राणायाम का। तो हम प्राणायाम करेंगे। सुबह का समय है, अभी पॉल्यूशन भी इतना नहीं है, तो हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। प्राणायाम के अंदर हम सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं।
सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों से कोई मुद्रा अडॉप्ट कर लेंगे, या तो ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। बायां हाथ इस तरह से, दाहिना हाथ उसके ऊपर, दोनों अंगूठे मिले हुए और अपने नेवल रीजन के पास इस तरह से रख देंगे। कंधे ढीले, स्पाइन ढीली, चेस्ट बाहर, पेट अंदर। स्पाइन के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारी स्पाइन सीधी तो है, कंधे ढीले हैं, और डीप ब्रीदिंग करेंगे। मेक श्योर जब सांस लें पेट बाहर और सांस छोड़ें तब पेट अंदर। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ें। फिर लीजिए सांस और सांस छोड़ें। वापस सांस लीजिए, वापस सांस छोड़िए। फिर सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अंदर चूंकि अभी गर्मी ज्यादा है, तो हम अपने अंदर ही कुछ ऐसा प्राणायाम करें कि हम अंदर कूल फीलिंग करें। तो जीभ को साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और सांस लेंगे। सलाइवा हमारा जो होता है उसके साथ साथ हम सांस लेंगे और सांस को नाक से छोड़ेंगे। 4 राउंड करेंगे हम इस तरह से। जीभ को साइड से फोल्ड कर लीजिए, जीभ को बाहर निकालिए, गाल को अंदर दबाइए, आपकी जीभ फोल्ड हो जाएगी। या राइट, आपका दिखाइए। हाँ, यस, हाँ, यस, हाँ। इससे सांस लीजिए और नाक से सांस छोड़िए, आंखें बंद रखेंगे और हम फोकस करेंगे अपने गले के पास, थायराइड ग्रंथि के पास। आप अनुभव करिए कि अंदर ठंडी हवा जा रही है। वापस करिए। हम जब ठंडी वाली जो आइसक्रीम खाते हैं ना, खाने के बाद हम अंदर जब सक करते हैं, जैसे फीलिंग होती है वैसे फीलिंग आएगी आपको गले के पास। तो वापस पहले सलाइवा के साथ आप जीभ को फोल्ड कर लीजिए और फिर गहरा लंबा सांस लीजिए और नाक के थ्रू सांस छोड़िए। गले पे यहाँ पे थोड़ा दबाव दीजिए, इससे आपको अनुभव होगा। सांस, पूरा सांस बाहर निकाले, पूरा सांस। फोर राउंड हो गए जी। चलिए अब हम करते हैं चंद्रभेदी और सूर्यभेदी। सूर्यभेदी में हम करेंगे राइट से सांस लेंगे और राइट से सांस को छोड़ेंगे। हाथ की मुद्रा इस तरह से रहेगी। और सूर्यभेदी सिर्फ 3 राउंड करेंगे और चंद्रभेदी हम 5 राउंड करेंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा है इसीलिए बैलेंस करने के लिए हम करेंगे। हाथ की पोजीशन को इस तरह से रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके एक्टिवेट होने से हमको ज्यादा मिलती है एनर्जी। थ्री राउंड सूर्यभेदी। गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी।
अब हम करेंगे चंद्रभेदी, करिए 5 राउंड। गर्दन सीधी रहे, जब श्वास लें गर्दन अप एंड डाउन नहीं करेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, बॉडी पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। सामान्य श्वास लीजिए और सामान्य श्वास को छोड़िए। लेफ्ट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, मिलके 1 राउंड। ये जो 2 फिंगर है इनको फोरहेड पे लगा लीजिए मैम, इस तरह के 2, हाँ, इससे आपके हाथ में पेन नहीं आएगा। कभी कभी जब आप अभ्यास करें तो हाथ को थोड़ा सा इस तरह से भी रखने का कोशिश करें, क्योंकि जब हम इस तरह से हाथ को रखते हैं हमारी चेस्ट में एक्सपांड होता है, जिससे हमारा श्वास अच्छे से जाता है। फाइव राउंड होने के बाद हम भ्रामरी करेंगे 3 बार। वज्रासन में जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठें, जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठेंगे। अपनी 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ये वाली उंगली हमारे आईब्रो के पास रहेगी और छोटी वाली उंगली हमारे यहाँ पे रहेगी, इस तरह से। और हमिंग साउंड करेंगे, भंवरे की तरह गूंज करेंगे, और उस गूंज को हम पूरे ब्रेन और फेस पे अनुभव करेंगे 3 टाइम्स। दांत दोनों मिले हुए नहीं रहेंगे, थोड़ा सा गैप रखें, नहीं तो दांतों के रोग हो सकते हैं। करिए 3 टाइम्स। तीन राउंड होने से हाथ को नीचे रख लेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। आप सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे जब आप एक्सरसाइज के लिए आए थे उस टाइम, और अभी शरीर की क्या कंडीशन है। शरीर शायद शिथिल और रिलैक्स हो गया होगा। गहरा लंबा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़िए। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों के पास लगा देंगे। आंखों को धीरे से टिमटिमाएंगे और हल्का सा गाल और अपने साइड में प्रेशर देते हुए हाथ को नीचे ले। वापस हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेली के वार्मथ को अपने पूरा चेहरा, माथा, गर्दन और हाथ, थोड़ा सा पेट के पास, अपने चेस्ट के पास। हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। गुरुदेव को नमन, अपने आराध्य को नमन, और समस्त विश्व की शांति की प्रार्थना करते हुए, स्वास्थ्य की सभी की प्रार्थना करते हुए आज के आनंद की जय। ओम आभार। आशा करती हूँ आपको कोई सेशन अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सभी अपने अपने जिज्ञासा या रिव्यू दें इस सेशन के लिए। अनम्यूट ऑप्शन दे दीजिए सुचिता। ये सबको अभी अनम्यूट कर दिया।
जय जिनेन्द्र। नहीं तो स्टार्ट करते हैं। चंदू जी बोल रहे हो तो बोलो आप। शायद चंदू जी। अच्छा, आप बोलिए, तब तक वो प्रिपेयर करेंगी। नहीं बोल रहे हो? ओके अंजू जी, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर प्रयोग लिए आपने। अच्छा। बहुत और आपका बोलने का तरीका बहुत सुंदर था, धीरे से, और करके दिखाने का बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा था। पूरे पूरे आसन बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सचमुच अंजू जी ने बहुत ही ज्यादा अच्छे और सटीक तरीके से करवाया कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को कैसे हम बदल के कर सकते हैं, आसन के दौरान कहाँ तनाव आना चाहिए, नहीं लग रहा है तो कैसे लगेगा, ये सारी बातें बहुत ही सटीक ढंग, बहुत सुंदर तरीके से बहुत ही बताया। सजे हुए तरीके से उन्होंने करके दिखाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी हम उनके लिए उमरम करेंगे। ओम आराम। थैंक यू, थैंक यू। आप सबने बहुत अच्छे से किया। अच्छी ऑडियंस होती है तो कराने का मजा भी आता है। नहीं ठीक है, देखिए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग रहेगी तो बिल्कुल आप भी कहीं भेज सकते हो अपनी इस रिकॉर्डिंग को, और प्लस जो लोग बाद में देखना चाहेंगे उनके लिए भी ये उपलब्ध रहेगा। तो वेरी नाइस। मनोज जी अनम्यूट थैंक यू। करिए अपने, अनम्यूट करिए मनोज जी। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहे सुचिता जी को। देखती हूँ मैं। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए जय मनोज जय जी। जिनेन्द्र। जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं, ऑडिबल है आप। बोला अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हो गए जरा। थैंक यू। अंजू जी, मंजू जी, नमस्कार। आपके हमारा बहुत अच्छा क्रेडिट करा अंजू मंजू जी मैम। आपने। अच्छा आज जी, आपने सब टेस्ट अच्छे से करा है अंजू जी। जय जिनेन्द्र मंजू जी, थैंक यू। अंजू जी। ओके, जय जी। अंजू जी, मंजू जी को दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को भुजंगासन तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे करते पर आज के आसन में तो एकदम फीट बहुत अच्छी हो गई। चलिए, अच्छा है। बहुत धन्यवाद। आप लोग ऑर्गेनाइज करते रहिए, इस तरह का सेशन हम लोग देते रहेंगे, हमेशा तैयार है। आप हमेशा आते रहिए हमारी। हाँ जी, आप हमेशा हमारे इस ग्रुप में आते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है कि अंजू जी हमारी फैमिली से जुड़ गए हैं, है ना, और हम इनका समय समय पे लाभ लेते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आज आप नए ट्रेनर मिल गए, नए ट्रेनर मिल गए आज अभी। वेरी गुड। तो अंजू जी आप ये मत सोचिएगा कितने लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। नहीं नहीं, मेरा काम देना है और लेना आप लोग का काम है। अगर एक का भी भला होता है तो आई एम ग्रेटफुल। बिल्कुल आप रेगुलर जुड़े रहेंगे, समय समय पर हर आप जाते रहेंगे। तो चलिए अब समय समाप्ति की ओर है। मंगल भावना करते हैं, आंखें कोमलता से पूरी तन्मयता और एकाग्रता। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का आनंद का, अनंत आनंद का अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य परम लक्ष्य है।
गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जोश में हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। देव के प्रति आभारी है। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञों से हम सब अंजू जी मंजू जी के भी आभारी हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, आपको भी विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी की आध्यात्मिक यात्रा दिनों दिन प्रगति कर रहे, यही मंगल, यही शुभकामना के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी को ओम अरहम। ओम अरहम। सभी को जय जिनेंद्र। मीटिंग को आप करते हैं। कर दो मंजू जी, एंड कर दो। ओके, जय जिनेंद्र। जय